भस्म अंग मर्दन अनंग संतति असंग हर शीस गंग गिरजाय गंग भूषण भुजंग बर मुंड माल विदुभाल भाल डमरू कृपाल कर विबुध वृंद नव कुमुद चंद सुख कंद सूलधर। महामृत्युंजय अनुष्ठान एक प्राचीन और पौराणिक पूजा विधान है जिससे भूत भावन आशुतोष भगवान शिव की आराधना और उनके विशेष मंत्रों के जाप और हवन द्वारा उनकी कृपा प्राप्त होती है। शिवा ट्रस्ट के विद्वान एवं अनुभवी आचार्यों के मार्गदर्शन और निर्देशन में इस अनुष्ठान को संपन्न कराया जाता है। इसके अंतर्गत चयनित आचार्य श्रद्धापूर्वक भगवान भोलेनाथ के मृत्युंजय स्वरूप की पूजा अर्चना और महामृत्युंजय मंत्र का विशेष जाप और होम करते हैं, जिससे भक्तों को सांसारिक दुखों, रोगों और कष्टों से मुक्ति मिले और भगवान मृत्युंजय का आशीष उन पर सदैव बना रहे। कहते हैं, इस मंत्र के निरंतर जाप से व्यक्ति को रोगों, नकारात्मक भावनाओं और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र की अपार शक्ति दिव्य और अलौकिक क्षमता प्रदान करती है, जिससे हम समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं और दुर्भाग्य से सुरक्षित रहते हैं। महादेव शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से ही महामृत्युंजय अनुष्ठान का विधान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस अनुष्ठान के प्रभाव से व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है, जिससे उसे आंतरिक शांति और भक्ति की अनुभूति होती है। कई वर्षों से शिवा ट्रस्ट द्वारा संचालित इस प्राचीन अनुष्ठान से जुड़ने पर भगवान शिव की असीम कृपा से हम अपने जीवन में सफलता की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। गंगा के तट पर शिवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित यजमानों के कल्याणार्थ जो भी सामूहिक यज्ञ, व्यक्तिगत यज्ञ कराए जाते हैं, तो यह पुण्य सलीला है। माँ पतित पावनी मोक्षदायिनी भागीरथी है और ऐसा कहा जाता है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकास्य गच्छति। जो कोई भी व्यक्ति हजारों कोस दूर बैठ करके माँ गंगा का स्मरण करता है, उसको मुक्ति प्रदान हो जाती है, फल प्रदान हो जाता है। तो शिवा ट्रस्ट ने जो सभी जजमानों के कल्याणार्थ माँ गंगा के पावन तट पर जो भी आयोजन करते हैं यज्ञ का, उसका फल उस जजमान परिवार को अवश्य में मिलता है, क्योंकि माँ गंगा ही सबको तारने वाली है और गंगा के तट पर जो भी अनुष्ठान आदि किए जाते हैं उसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में श्रवण करने को मिलता है, पुराणों में मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार महामृत्युंजय जप एक शक्तिशाली आध्यात्मिक पूजा पद्धति है, जो कि पौराणिक कथाओं और प्राचीन परंपराओं में निहित है। यह भगवान देवाधिदेव मृत्युंजय शिव को समर्पित प्रार्थना और अनुष्ठान का एक रूप है। शिव शंकर तो विनाश और परिवर्तन के सर्वोच्च देवता हैं। महामृत्युंजय शब्द का अनुवाद मृत्यु पर महान विजय है, जो कि इस पवित्र मंत्र द्वारा नश्वर जीवन की सीमाओं को जीतने का एक शक्तिशाली उपाय है। महामृत्युंजय का एक मुख्य उद्देश्य अपने उपचार और कल्याण के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस अनुष्ठान से जुड़ा मंत्र विभिन्न शारीरिक बीमारियों को ठीक करने और समग्र अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की महान शक्ति रखता है। इस पूजा को सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और कायाकल्प और जीवन शक्ति का अनुभव होता है। तो ये शिवा ट्रस्ट की ओर से जो भी होमात्मक यज्ञ यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, यजमान परिवार कहीं पर भी हो उनको संपूर्ण फल उसका प्राप्त हो, इस भावना के साथ ही माँ गंगा के तट पर हम सभी लोग आज यजमान परिवार के कल्याणार्थ यह सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय होमात्मक के रूप में हम प्रारंभ हो चुका है और माँ गंगा से प्रार्थना है कि यजमान परिवार को इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसा हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। और यह पुण्य क्षेत्र दक्ष प्रजापति का पुण्य क्षेत्र है। यहाँ भगवान शंकर की दिव्य महिमा है।
दिव्य लीला है और उनके तट पर उनके क्षेत्र में बैठ कर के जजमान परिवार के कल्याणार्थ जो भी अनुष्ठान किया जाता है उसका सकारात्मक फल मिलता है। अवश्य में उनको जो है सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। हमारा जीवन चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा है। धन से लेकर रिश्ते की समस्याओं तक हम बड़े संघर्षों का सामना करते हैं, जो हमें भौतिक जगत में दुखी और असहाय बना देता है। मृत्युंजय शिव जीवन की इन चुनौतियों से उबरने के लिए हमें शक्ति, साहस और अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान शिव को समर्पण करके और मृत्युंजय शिव के इस महान मंत्र की पूजा के माध्यम से उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करके ही जीवन की इन बाधाओं से पार पाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति किसी भी भय और संदेह पर नियंत्रण पाने में भी सहायता कर सकती है। शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए अपने लाभों के अलावा महामृत्युंजय हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी एक शक्तिशाली मार्ग है। शिवा ट्रस्ट द्वारा संचालित महामृत्युंजय पूजा से जुड़े अनुष्ठानों को करके कोई भी भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ सकता है और चेतना के गहन स्तर का अनुभव कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा अनुष्ठान जीव को शिव से जोड़ने में बहुत सहायक है और हमें अपनी सीमित पहचान को पार करने में मदद करती है, जिससे शिव रूपी ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है। महारुद्र त्राहिमां शरणागता जन्म मृत्युर्जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। महामृत्युंजय का जो यज्ञ अनुष्ठान हम हो रहा है होमात्मक, वो बड़ा दिव्य एवं भव्य आयोजन है, क्योंकि जो हमारे जन्म कुंडली में आदि व्याधि इत्यादि जो पनप जाते रोग महारोगों को खंडन के लिए भगवान आशुतोष की उपासना की जाती है, उनके शरण में जाया जाता है। इसको कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र, जो मृत्यु को भी टाल देता है। ऐसा जो जाप है वह उसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। भगवान का दशांश होमात्मक होता है, जाप करा उसका हम दशांश हवन कराते हैं, 12,500 आहुतियाँ देते हैं। लेकिन ये जो यज्ञ हो रहा है ये पूरा ही एक एक मंत्र के द्वारा 1.25 लाख ही इसमें आहुतियाँ पड़ेंगी। इसका बड़ा ही दिव्य एवं पुण्य फल देने वाला यह महामृत्युंजय जब ब्राह्मणों के द्वारा संपादित किया जा रहा है और उसके बाद इसमें आहुतियाँ प्रदान होंगी पूजन इत्यादि के बाद। महामृत्युंजय मंत्र, जिसे महान मृत्यु विजय मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, शास्त्रीय हिंदू परंपरा का एक शक्तिशाली और पवित्र जाप है। माना जाता है कि यह उन लोगों को अपार लाभ पहुंचाता है जो इसे आस्था और भक्ति के साथ जपते हैं। इस मंत्र से जुड़ी कुछ कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, जिसमें मार्कंडेय की कथा विशेष महत्व रखती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्कंडेय एक युवा शिव भक्त था, जिसकी 16 वर्ष की आयु में भाग्य के अनुसार मृत्यु नियत थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था और भक्ति और महामृत्युंजय मंत्र के जाप ने उन्हें मृत्यु से बचाया। इस मंत्र ने उन्हें अमरता प्रदान की और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। भक्ति के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले भक्तों की भोलेनाथ रक्षा करते हैं। यह कहानी मृत्यु को जीतने और जीवन में बाधाओं को दूर करने में महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति का प्रतीक है। अतः अत्यंत आस्था और भक्ति के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अमरता का वरदान और असामयिक मृत्यु, रोगों और आपदाओं से सुरक्षा मिल सकती है। इसी प्रकार ऋषि शुक्राचार्य की कहानी भी इस मंत्र से संबंधित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऋषि शुक्राचार्य एक महान शिक्षक और असुर राजा बाली के सलाहकार थे। एक दिन देवता असुरों को हराने में मदद लेने के लिए बाली के पास गए, लेकिन बाली ने सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह ऋषि शुक्राचार्य की सुरक्षा में था। तब देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की सलाह दी। मंत्र ने शुक्राचार्य की शक्तियों को कमजोर कर दिया और देवता असुरों को पराजित करने में सक्षम बने। यह कहानी किसी के जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं और बाधाओं को दूर करने में महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति को दर्शाती है।
महामृत्युंजय मंत्र का जाप नकारात्मकता को दूर कर सकता है और सभी प्रयासों में सफलता और विजय ला सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा दक्ष भगवान शिव के ससुर उनसे घृणा करते थे और अक्सर उनका अपमान करते थे। दक्ष के व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपना क्रोध प्रकट किया, जिससे विनाश और अराजकता हुई। अन्य देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए, जिन्होंने उन्हें भगवान शिव को शांत करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की सलाह दी। देवताओं ने अत्यंत भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप किया और भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। यह कहानी क्रोध को शांत करने, शांति लाने और संबंधों में सद्भाव स्थापित करने में महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसी प्रकार महामृत्युंजय मंत्र का जाप संघर्षों को हल करने, शांति बहाल करने और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र केवल एक जाप नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली और पवित्र आह्वान है जो इसे आस्था और भक्ति के साथ जपने वालों को अपार लाभ पहुंचा सकता है। ये कहानियाँ इस मंत्र के जाप के कारण हुई अनगिनत चमत्कारों के कुछ उदाहरण हैं। आइए हम सभी महामृत्युंजय मंत्र को अपनाएं और अपने जीवन में इसकी दिव्य शक्ति का अनुभव करें। भगवान भूत बावन भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। उधर यज्ञशाला में अग्नि के द्वारा अग्नि का उत्पन्न और भूमात्मक जो 1.25 लाख यज्ञ है वो प्रारंभ होने जा रहा है। शिवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रथम भगवान महामृत्युंजय भगवान को आप देख रहे हैं। उनका जो स्वरूप है लिंग के रूप में उनका पंचोपचार से पूजन होगा। आपने यज्ञ का पूरा विधि विधान से देखा है और अब इसके पश्चात आहुतियाँ होनी है। 1.25 लाख मंत्रों की और 1.25 लाख की आहुतियाँ दी जाएंगी। तो यहाँ पर भगवान मृत्युंजय का पूजन करने के पश्चात हम सभी लोग यज्ञशाला में जाएंगे और वहाँ पर होमात्मक यज्ञ प्रारंभ करके आज के जो यजमान हैं उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ जी से आशुतोष से ही प्रार्थना कि भगवान सभी का कल्याण करें। और साधुवाद के पात्र हैं श्री राजीव जी, जिन्होंने इतना दिव्य भव्य आयोजन करके अपने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को एकत्रित किया हुआ है और उनको भगवान के चरणों की सेवा का अवसर प्रदान करते हैं अपने ट्रस्ट की ओर से। हरिओम नारायण। महामृत्युंजय अनुष्ठान या पूजा के कई चरण होते हैं, जिसे ज्ञानी और विद्वान आचार्यों द्वारा संपन्न करवाया जाता है। शिवा ट्रस्ट के अंतर्गत पिछले कई वर्षों में कई सफल महामृत्युंजय अनुष्ठानों का आयोजन किया जा चुका है। महामृत्युंजय पूजा करने का पहला चरण अनुष्ठान के लिए एक स्वच्छ और पवित्र स्थान चयनित करना है। यह स्थान आमतौर पर एक वेदी होती है जहां देवता की मूर्तियां या चित्र रखे जाते हैं। साथ ही अन्य पवित्र वस्तुएं जैसे तांबे का बर्तन, कलश, धूप, फूल और फल भी रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया को वेदी की स्थापना करना कहा जाता है। इसके पश्चात भौतिक और मानसिक शुद्धिकरण का चरण आता है। यह मन और शरीर को शांत करने और स्वयं को अनुष्ठान के लिए तैयार करने के लिए किया जाता है। फिर कलश स्थापना की जाती है। कलश एक मिट्टी या धातु का बर्तन होता है जो जल से भरा होता है और उसे आम के पत्तों, नारियल और हल्दी से सजाया जाता है। इसे पवित्र और शुभ माना जाता है और यह प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक है। अब संकल्प का क्रम आता है। इस चरण में पूरी भक्ति और सत्य के साथ अनुष्ठान करने का संकल्प या प्रतिज्ञा लेना शामिल है। संकल्प एक प्रार्थना है जो अनुष्ठान के उद्देश्य, कामना और वांछित परिणाम को बताती है। किसी भी शुभ कार्य से पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आह्वान करना प्रथा है। उनका आशीर्वाद पाने और पूरे अनुष्ठान में उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उसके पश्चात पंचांग मंडल, वास्तु मंडल, क्षेत्रपाल मंडल, 64 योगिनी, नवग्रह, सर्वतोभद्र मंडल और लिंगतोभद्र मंडल और हवन कुंड का पूजन किया जाता है। अगले क्रम में भगवान शिव की पंचोपचार पूजा और विशेष द्रव्यों से रुद्राभिषेक और शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। आइए आप सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को
अब हम अपने जो वैदिक विधि विधान से 1.25 लाख होमात्मक महामृत्युंजय यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। उस यज्ञ मंडप में कौन कौन से मंडल बने हैं, कौन कौन से स्थान बने हैं, किस किस देवता के स्थान बने हैं, और उन स्थानों पर हमारे जो कुल देवी देवता इत्यादि जो है विराजमान होते हैं, उन सभी विधियों के हम आपको पुनः वहाँ पर दर्शन कराते हैं। आप भी सौभाग्यशाली हैं कि शिवा ट्रस्ट की ओर से जो आपको ये सब दर्शन करने को प्राप्त हो रहा है, तो आप भी पुण्य के भागी बने। आइए चलते हैं यज्ञशाला की ओर। ये हमारे सनातन की जो वैदिक परंपरा रही है, उसी के अनुकूल चलते हुए हम सभी लोग बड़े बड़े महायज्ञों में इसी का उपयोग करते हैं। ये जो है अग्नि है और इसमें घर्षण करके अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। उसी से समस्त यज्ञ जो कुंड है हमारे यहाँ पर पंचकुंडीय यज्ञ, उसमें अग्नि यहीं से जाएगी। पहले ये प्रधान कुंड में जाएगी और उसके पश्चात अन्य जो 4 कुंड हैं उन सभी में यहीं से जो पवित्र अग्नि है, इसमें ना कोई माचिस का उपयोग होता है, ना अन्य किसी प्रकार का, केवल घर्षण से जो अग्नि प्राप्त होगी उसी से हम यजमानों के कल्याणार्थ यहाँ पर यज्ञ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समस्त 9 ग्रहों की समिधाएँ रखी गई है और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि की जो समुदाय हैं उनकी विशेष आवश्यकता होनी शिवा ट्रस्ट के सानिध्य में हो रहा है, उनके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं पुनः एक बार आप सभी भक्तों से आग्रह करता हूं कि ऐसे ही वैदिक विधि विधान से अपने जो अनुष्ठान आदि कार्य हैं उनको संपन्न करना परम आवश्यक है। ये पंचकुंडीय 1.25 लाख महामृत्युंजय होमात्मक जो यज्ञ आज प्रारंभ हो रहा है, प्रातः काल से जो प्रारंभ हुआ है उसकी पंचांग विधि बनी है। पंचांग पूजन के पश्चात वास्तु मंडल का पूजन, फिर क्षेत्रपाल मंडल देवताओं का पूजन, फिर योगिनी मंडल देवताओं का पूजन, फिर प्रधान आदित्यादि नवग्रहों का पूजन, फिर सर्वतो भद्रमंडल लिंगतो भद्रमंडल देवों का पूजन, फिर पंचकुंडों का पूजन। जिन प्रत्येक कुंड में 6 ब्राह्मणों के द्वारा आहुति दी जाएगी और प्रधान कुंड में 11 ब्राह्मणों के द्वारा आहुति दी जाएगी। तो यज्ञ का आचार्यों के पावन सानिध्य में संपन्न कराया जा रहा है शिवा ट्रस्ट के तत्वावधान में। तो जो दशांश वाला सिस्टम होता है वो होमात्मक में बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है वो 1.25 लाख जाप के साथ साथ आहुतियाँ भी प्रदान की जाएंगी। और इन दोनों में आध्यात्मिकता का जो है उसका महसूस किया जा सकता है। जिस प्रकार से इस यज्ञशाला में आप विराजमान हैं, तो यहाँ पर आपने सुबह से देखा होगा कि आचार्य के माध्यम से मंत्रों के सिद्ध मंत्रों के द्वारा भगवान गणेश आदि सभी देवी देवताओं का यहाँ पर आह्वान स्थापन, एक एक मंत्र से एक एक देवता का आह्वान स्थापन किया गया है। आप सभी के सम्मुख शिवा ट्रस्ट के माध्यम से यह भव्य आयोजन प्रातःकाल प्रारंभ हुआ और सायंकाल को विश्राम होगा, पूर्णाहुति इसकी होगी। तो यहाँ पर अनुभव महसूस किया जा सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पर वास्तविकता में भगवान का पावन सानिध्य में प्राप्त हुआ है। तो अब यज्ञ प्रारंभ होने वाला है और इसमें सर्वप्रथम गणेश जी और गौरी जी का पूजन हुआ। उसके बाद कलश का आवाहन हुआ, जिसमें सभी नदियाँ, सभी तीर्थ, सभी पर्वतों का आवाहन स्थापन पूजन हुआ। उसके बाद ओमकार श्रीयादि का पूजन हुआ। फिर गणेश जी के दांत 16 मातृकाएं बैठती हैं, उनका आवाहन स्थापन पूजन हुआ। ये सप्तकृत मातृकाएं हैं, इनका आवाहन स्थापन पूजन हुआ। वास्तु मंडल कहते हैं, इसमें शिक्षादि वास्तु मंडल देवताओं का आवाहन स्थापन पूजन कराया गया। इसके
उसके ऊपर कलश, कलश के ऊपर वास्तु का स्वयं स्थापन किया। उनका षोडशोपचार पूजन करने के पास उनको बलिदान इत्यादि देने के पश्चात बलि महालक्ष्मी महासरस्वती समन्वित त्रिगुणात्मिका चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः। 64 योगिनियों 64 देवियों का यहाँ आवाहन स्थापन षोडशोपचार पूजन किया। उसके ऊपर कलश स्थापन किया। कलश के ऊपर श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के स्वरूप में योगिनी का आवाहन स्थापन षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात हम क्षेत्रपाल मंडल में गए। इसमें अजरादि 49 देवता इसमें वास करते हैं। उनका आवाहन किया, उनका स्थापन किया, उनका षोडशोपचार पूजन किया। पश्चात इसके ऊपर कलश का स्थापन किया। कलश में सभी नदियां, सभी तीर्थ, सभी पर्वतों का आवाहन स्थापन पूजन किया। गंगादि नदियों का आवाहन स्थापन पूजन किया। उसके ऊपर हमने क्षेत्रपाल का पूजन किया। क्षेत्रपाल का मतलब होता है जो क्षेत्र की रक्षा कर। यह नवग्रह की वेदी है। इसमें आदित्यादि सूर्यादि नवग्रहों का हमने आवाहन स्थापन पूजन किया। अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, गणपत्यादि पंचलोकपाल, वास्तु पुरुष, क्षेत्राधिपति सभी का हमने यहाँ आवाहन किया, स्थापन किया, पूजन किया। इस वेदी के प्रधान देवता सूर्य नारायण हैं। मध्य में सूर्य को स्थापन किया और फिर ईशान कोण पर कलश स्थापन किया। कलश में सभी नदियाँ, सभी तीर्थ, सभी सागर, सभी पर्वतों का हमने आवाहन स्थापन पूजन किया। पश्चात कलश के ऊपर असंख्यात रुद्र का आवाहन स्थापन पूजन करने के बाद हम प्रधान मंडल में गए। जो चतुर्लिंग तो भद्र मंडल है, चतुर्लिंग तो भद्र मंडल के सभी देवताओं का आह्वान स्थापन पूजन। उसके पश्चात कलश स्थापन, कलश का पूजन। इसमें सभी प्रकार की नदियाँ, पर्वत, सागर सभी का आह्वान स्थापन पूजन हुआ। प्रधान में हमने प्रधान महामृत्युंजय का हमने आवाहन किया। मृत्युंजय देवता का षोडशोपचार स्नान इत्यादि करके दूध से, दही से, घृत से, मधु से, शक्कर से इनको स्नान कराया। षोडशोपचार पूजन करके हमने प्रधान का वेदी के ऊपर स्थापित किया। अब सब पूजन करने के पश्चात हमने कुंड पूजन किया। कुंड पूजन करने के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन वरण होने के बाद अब हम होम का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। जाएंगी इस सम्मुख में नवग्रहों की संविधाएं रखी हैं। और उन नवग्रहों के प्रत्येक सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु इत्यादि अर्क, ढाक, खैर, चिड़चिड़ा, गुलर आदि की जो संविधाएं हैं उन नवग्रहों को प्रदान की जाएंगी। महामृत्युंजय अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप है। इस मंत्र का जाप एक निश्चित संख्या में किया जाता है। माना जाता है कि इस मंत्र के जाप में सभी बीमारियों और आपदाओं से ठीक करने और बचाने की शक्ति होती है। महामृत्युंजय मंत्र जप के बाद एक होमम या अग्नि अनुष्ठान किया जाता है। इसमें मंत्रों का जाप करते हुए घी, तिल और अन्य पवित्र वस्तुओं को अग्नि में अर्पित करना शामिल है। कहा जाता है कि अग्नि से निकलने वाला धूम्र और सुगंधी आसपास के वातावरण और भक्तों को शुद्ध करती है। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद से लिया गया एक शक्तिशाली और पवित्र प्रार्थना मंत्र है, जो सबसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह जीवन को लंबा करने और मृत्यु पर विजय पाने के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें मृत्यु का विनाशक और जीवन का दाता माना जाता है। यह ऋग्वेद का एक श्लोक है जो इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। अर्थात हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सुगंधित है और सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। जैसे पकी हुई ककड़ी अपनी बेल से आसानी से छूट जाती है, वैसे ही वे हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करें और अमरता प्रदान करें। Many years was in Yagya, and I want to say that it's really a very powerful energy, that good atmosphere, and then so many Brahman are chanting mantra. It's so big blessing, and so big blessing, and for all around here. And inside here we can just feel this
Yeah. support of Shiva's support. Yes, yes. And of course, blessing of Shiva. Actually, I want to say, then Brahmin chanting mantra, they're chanting mantra very, with power, with the very good pronunciation, and I can hear, the all together. All together, yeah. And they hear the all very good organization. काल के भी काल महाकाल यमराज के पाश से छुड़ाने में भी यह मंत्र पूर्ण समर्थ है। महादेव अपने भक्तों को काल के गाल में जाने से बचाते हैं, दुर्गति से बचाकर रक्षा करते हैं, अल्पायु को दीर्घायु बनाते हैं। इन्हीं महान गुणों के कारण शिव को मृत्युंजय कहा जाता है। शिव की जटा में अमृत कला है, वे अपने भक्तों को उसी के द्वारा अमर बनाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के विविध प्रकार वेदों और तंत्र ग्रंथों में वर्णित हैं, जिसमें एक अक्षर से लेकर 62 अक्षरात्मक मंत्रों के मंत्र है एवं वैदिक, तांत्रिक व मृत संजीवनी मंत्रों के प्रकार आदि के कई भेद हैं। त्र्यंबक शिव 8 भुजाओं वाले हैं। उनके एक हाथ में अक्षमाला, दूसरे में मृग मुद्रा है। 2 हाथों में अमृत कलश हैं, जिनसे वे अपने मस्तक को सींचते हैं। 2 हाथों से वे कलश थामे हैं और शेष 2 हाथ अंक पर हैं, जिनमें अमृत से भरे 2 घट हैं। वे श्वेत कमल पर विराजमान हैं। चंद्र और ललाट पर त्रिनेत्र सुशोभित है। ऐसे विशिष्ट मृत्युंजय स्वरूप का ध्यान प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। भगवान शिव इन दोनों अमृत वणियों के अधिकारी हैं, अर्थात वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों को ये वर दे सकते हैं। अमृत के 2 कलश धारण करने का अर्थ है कि भगवान शिव के पास अमृत की कभी कमी नहीं होती। मस्तक पर अमृत से सींचने का रहस्य है कि मृत्युंजय शिव सदैव अमृत में सराबोर रहते हैं। अज्ञानता से मुक्त परिवर्तन ही मृत्यु है और इससे विपरीत ज्ञान ही अमृत तत्व है। यही वास्तविक मृत्युंजय स्वरूप और मृत्युंजय तत्व का रहस्य है। यह शक्तिशाली मंत्र भगवान शिव से हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बचाने और हमें शाश्वत जीवन प्रदान करने की प्रार्थना है। यह भगवान शिव के गुणों की प्रशंसा भी करता है और हमें अपने अंतिम लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है। भगवान शिव ब्रह्मांड के रक्षक हैं। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप एक सुरक्षा कवच बनाता है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है, बुरी आत्माओं को दूर करता है तथा भय से रक्षा करता है। यह मंत्र शारीरिक कल्याण के साथ आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी है। इसी क्रम में अनुष्ठान का अंतिम चरण पूर्णाहुति कहलाता है, जो भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली अंतिम भेंट है। यह पूजा की पूर्णता का प्रतीक है और वांछित परिणाम के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा जाता है। आइए और जुड़िए। महामृत्युंजय मंत्र की शक्तिशाली पूजा, सकारात्मक ऊर्जा और कल्याणकारी अनुष्ठान से, जिसे शिवा ट्रस्ट के सिद्धहस्त आचार्यों द्वारा संपन्न किया जाता है। महामृत्युंजय अनुष्ठान या पूजा करने के बाद कई भक्तों ने रोगों से राहत और बेहतर मानसिक कल्याण का अनुभव किया है। नमो हिंदू स्वरूपाय, नमो दिग्वसनाय च, नमो भक्तार्ति हन्त्रे च, मम मृत्यु त्रिपुरारि त्रिलोचन दिग्वसन, इस भोजन भव भय हरन, कह तुलसीदास सेवत सुलभ, शिव 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 शंकर शरण, हे हा शिव 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 शंकर शरण, हा शिव 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 शंकर शरण।